ला मिळणार आहे। डिंग डॉंग मसला विपक्ष रॉयल बोल्डी। रॉयल बोल्डीचे टूर्नामेंट सुद्धा 30-31 जानेवारी 2023 रोजी आयोजित करण्यात आलेले आहेत। मित्रांनो, नेहमीच एक ज्या टूर्नामेंटची लोक वाट बघत असतात किंवा तो टूर्नामेंट नेहमी चर्चेत असतो, तो टूर्नामेंट सुद्धा येत्या महिन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। आणि यावेळेस आपण पाहतो पहिलाच हादरा रॉयल बोल्डी या संघाला बसलाय, कारण शून्यावरती गोल्डन डक वरती मात्र फलंदाज बाद होतोय जमीर। आणि जमीरची जागा घेण्यासाठी आता खेळपट्टीकडे कोण जाईल, कारण मुजम्मिल सुद्धा मला वाटते रॉयल संघामध्ये आज दिसत नाही। इम्रान फॉरेन गेला। अच्छा, ओके, त्याची कमतरता सध्या परंतु पोलार्ड सारखा एक चांगला अष्टपैलू कामगिरी करणारा असा खेळाडू आहे। इम्रान फगजी सारखा एक चांगला फलंदाज, स्वतः कर्णधार आपल्या संघामध्ये त्याचा समावेश सुद्धा आहे। त्यांची एक चांगली बाजू आहे। आता चांगले अष्टपैलू खेळाडू, चांगले सिनियर खेळाडू बोल्डी या संघामध्ये सुद्धा आहेत। मित्रांनो, उपलब्ध नसतील, नक्कीच काहीतरी कारण असेल। फायटर मसला असतो, परंतु यावेळेस मला वाटतं या स्पर्धेमध्ये मसलाचा एकच संघ आपल्याला दिसतोय। चेंडूवरती मोठा आदरा दिलाय जमीरच्या रूपाने आपण पाहतो। या ठिकाणी गोल्डन डकवर आता शून्यावरती फलंदाज बाद झाला। आता सुद्धा खाता उघडावा लागेल डावखुरा फलंदाज उझेर याला। हा सुपर संडेचा हा सुपर स्ट्रोक पाहायला मिळतोय, कारण चेंडू जातो ते डीप स्क्वेअर मारेशा पार षटकार। हीच मोठे प्रयत्न होते, आणि जेव्हा तुम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करता मित्रांनो, उझेर पुन्हा सज्ज होतोय। नक्कीच ज्यांनी चांगली गोलंदाजी सुरुवात केली ते जिशान, सुरेख चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकलेला हा चेंडू कडा घेऊन गेला होता, परंतु त्या ठिकाणी हातात विसावला नाही। अर्थ नक्कीच या ठिकाणी जीवनदान मिळतोय उझेर याला। हा होईल या प्रश्नाचं उत्तर इमाद आपल्याला येणाऱ्या कालामध्ये मिळणारच आहे। आपण वाट पाहूया, कारण उरण मध्ये बहरामध्ये दिसतोय फलंदाजी करत बहरताना दिसतोय, परंतु दुसऱ्या चेंडू हवेत आहे। रिटर्न कॅच आणि रिले कॅच, कमालचा कॅच या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। रिले कॅच आपण म्हणूया, रिटर्न कॅच होता। नक्कीच सर्कल मध्ये तो खेळाडूने सुद्धा चांगले प्रयत्न केले होते, पण त्याच्या हाताला लागून जेव्हा चेंडू दुसऱ्या दिशेला गेला होता तेव्हा कामिल आपल्या संघाच्या मदतीसाठी धावून आला आणि सुरेख असा झेल, अविस्मरणीय असा झेल त्यांनी या ठिकाणी पकडलाय। आणि मला असं वाटतं कुठेतरी गोल झेल आणि शुएबच्या सर, मला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते। पॉवर प्लेचं षटक आहे, एक फलंदाज जो लेफ्ट हँड फलंदाज आहे तुमच्याकडे स्ट्रॉंग मोटिव्ह होता, परंतु एक जर मोठा हिट आलाय तर सेन्सिबल स्ट्रोक केलून तुम्ही कॅल्क्युलेशन डोक्यात ठेवून धावा केला असतात। परंतु तुम्ही ज्या पद्धतीने फलंदाजी करताय, गोलंदाजाला सुद्धा माहित आहे मला षटक भेटलाय तर मी सुद्धा कमबॅक करू शकतो। तरी सिंगल डबलचा गेम झाला असता तरी सुद्धा चालला असता, कारण की एकाच चेंडूवरती 6 धावा आले होते। ही गोष्ट नक्कीच खरी आहे, परंतु पहिला जेव्हा पॉवर प्लेचा षटक असतो तेव्हा फलंदाज जास्तीत जास्त धावा गमावण्याच्या प्रयत्नात असतो, परंतु थोडासा मिस हिट झाला तर नक्कीच तुम्हाला माघारी सुद्धा येईल। असल में एक ही बात है, लक्षात असायला हवे। आणि हा फटका चांगला होता, परंतु तितकाच चांगला झेल सुद्धा आपण बोलू। गेंद भी थी, गेंद बॉडी पर आई थी, उसी तरीके से बैट्समैन ने खेलने की कोशिश की। पावर प्ले की अगर बात करूं तो विकेट पर कर आना, फिर आप एक अच्छा टारगेट सेट नहीं कर सकते हो। परंतु कामिलने केले तेव्हा तो झेल सोपा, तो कॅच सुद्धा, तो झेल सुद्धा शक्य झाला खेळाडूंना।
त्यात अशा काही हव्या. त्याच खेळपट्टीवर असताना काही धावाचा योगदान त्याच्याकडून असेल संघासाठी आणि त्याचं अपेक्षित आहे. इथे चेंडू हवेत होता. फ्लाइंग स्लिप घाई केली नाही, कारण जेव्हा घाई केली असती तर मला असं वाटतं चेंडू त्याला हुलकावून देऊन कदाचित चौकार सुद्धा मिळाला. त्याच अनुषंगाने मला असं वाटतं त्या खेळाडूने पहिल्या दुसऱ्या चेंडू आल्यानंतर मात्र पुढील 4 चेंडूमध्ये एक सुद्धा धाव दिलेली नाही आहे. एकूण 2 फलंदाजांना माघारी परतवलंय ईशान याने. प्रभावी मारा, नेत्रदीपक अशी कामगिरी म्हणावी लागेल. मुश्ताक सर, इस ओवर में 6 रन आए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग लाइनअप है, मुस्तफा का नाम बहुत बड़ा पहले बन चुका था, आपने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम हैं, उनके साथ में शुएब, ये भी एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अब यहाँ से इन दोनों को टिकना पड़ेगा क्योंकि ऊपरी क्रम के 2 ऐसे बल्लेबाज आउट हो चुके हैं. आपको एक अच्छा टारगेट अगर सेट करना है तो विकेट पर रुकना पड़ेगा और 18 गेंदों पर स्कोर को बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी. बॉलर का नाम बताओ. कामिल उत्कृष्ट झेल पकडणारा तोच हा क्षेत्ररक्षक आहे आणि आता मात्र त्याला कर्णधारांनी जबाबदारी त्याच्या कामिल आपल्या पहिल्या चेंडूवरती मात्र मोठा हादरा देतोय रॉयल बोल्डी या संघाला. तिसरा फलंदाज बॅक टू द पवेलियन देत असताना, अर्थात जर बोलायचं झालं मित्रांनो तो मागील 5 चेंडूमध्ये आपल्याला एकही धाव आलेली दिसत नाही आहे आणि ती 2 फलंदाज बॅक टू द पवेलियन परतलेले आहेत. फलंदाज पहिल्याच चेंडूवरती मात्र माघारी परतलेत. इब्राहिम नक्कीच मित्रांनो एक चांगला फलंदाज, कडे ती धमक आहे, मोठे फटके असो, ग्राउंड शॉट खेळण्याची सुद्धा एक कल्पकता असलेला फलंदाज. याच फलंदाजीची निवड झालेली होती. अर्थात ते नक्कीच कौतुकाची बाब असेल, गर्वाची बाब असेल आपल्या गावाच्या शिरपेचा मध्ये मानेचा तुरा मात्र रोवलाय. आता मात्र समाचार घेताय, चेंडू हवेत आहे. या ठिकाणी पंचांनी नो चेंडू घोषित केलाय. योग्य निर्णय आपल्याला या ठिकाणी हिट. अगली गेंद मारने के लिए बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका है. अगली गेंद फ्री हिट है, बैट्समैन खुलकर खेल सकता है. अगर आउट भी हो जाएगा तभी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जरूर फर्क पड़ेगा अगर रन आउट होता है तो. उलटस पद्धतीचा चेंडू. इब्राहिम नक्कीच थोडासा निराश होता, कारण या चेंडूवरती मात्र त्याला सीमारेषेच्या पलीकडे चेंडू पाठवायचा होता, परंतु चेंडू सीमारेषेच्या अलीकडेच चांगला झेल सुद्धा असल्या कारणाने 2 धावेची धावसंख्येत पडली आणि अशा तऱ्हेने या 2 धावेने मात्र बऱ्याच वेळानंतर धावसंख्या गुणलेखक हलवतोय अरहम. धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 8च्या घरात. कामिल पुन्हा सज्ज होतं मित्रांनो. नक्कीच कामिल आपल्या गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन करताना आपण त्याला पाहतोय. विविधता, गती परिवर्तन त्याच्या गोलंदाजीमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही गोलंदाजीमध्ये काहीतरी बदल करत असता तेव्हा कुठेतरी फलंदाज सुद्धा थोडासा अडचणीत येत असतो. असे चित्र आपल्याला बरेच वेळा पाहायला मिळतात. स्लोवर अर्थात तुमच्या गोलंदाजीमध्ये बदल मिश्रण हा असणं खूपच गरजेचं असतो मित्रांनो. 1 धावेची भर धावसंख्येत पडते. धावसंख्या 9.
3 फलंदाज बाद. अंकामध्ये पोहोचलेले आहेत 10. 3 गडी बाद 10 धावा. साथ ही साथ मुजीब दर्जी, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. आपसे गुजारिश है कि स्टेज की तरफ आ जाओ. वो टू मुश्ताक सर. धन्यवाद इमाद. 2-3 कॅन्टीन सुद्धा या ठिकाणी आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत. नक्कीच अल्प दरात तुम्हाला चांगले पदार्थ या ठिकाणी खायला मिळतील. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स अटेम्प्ट तर सफाईने करता आलेला नाही आहे, परंतु एक धाव निश्चित मिळणार आहे. बरीच धावा त्याच्या नावावरती आहेत. एकूण धावसंख्या 11. आसवाच्या गतीने धावसंख्या पुढे सरकत आहे. लागेल 2 षटकांचा मात्र सामना या ठिकाणी संपलाय. आता उर्वरित 12 चेंडू मध्ये तुम्हाला मनोरंजक स्कोर 50च्या पलीकडे नक्कीच संघाला घेऊन जावं लागेल. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहेत फक्त 12. उर्वरित 12 चेंडूचा गेम शिल्लक आहे. आता तुम्हाला जे काही करायचं आहे नाही मत ते या उर्वरित 12 चेंडू मध्येच करून दाखवावं लागेल. या पुढील या सामन्याचा धावता समालोचन आपल्यापर्यंत आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये माझा मित्र इमाद मोडक आपल्यापर्यंत. अक्सर दोनों बल्लेबाजों के लिए एक ही बात फिर दोहरानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि हार्वित ने जिस दिखाया, मैंने सुबह में जो बात कही थी ना कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा था, तीसरी मर्तबा मुझे कहने का मौका प्राप्त हुआ है कि अगर आपके पास दम है तो पार कर, नहीं तो फिर इंतजार कर. लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म. 12 गेंदों में टूट पड़ना पड़ेगा, डबल टॉप डालना पड़ेगा, तब जाकर स्कोर हो सकता है. अगली गेंद, और ये देखिए ऑन साइड की दिशा में खेला इब्राहिम ने. 1 रन मिल चुका है. काउ कॉर्नर के क्षेत्र में ऑन ड्राइव के रूप में ये 1 रन मिल गया. मुस्तफा फिर 13. बॉलर का नाम बताइए. इब्राहिम. अगली गेंद, ये देखिए इस गेंद को मिस किया. ऑन द टॉप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गेंद के करीब करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग नहीं हो रहा है. टाइमिंग होने के लिए अगर आप प्यासे हो ना तो जाओ कुएं के पास. और एक अच्छी बल्लेबाजी की गुंजाइश है. स्कोर सिंगल की मदद से बढ़ रहा है. अब 14 पर 14 स्कोर हो चुका है. तीसरी ओवर की 2 गेंदें हो चुके, 4 गेंदों का आना बाकी. स्लॉग ओवर शुरू हो चुके हैं. अब यहाँ से इंतजार नहीं करना है, अब यहाँ से आक्रमण रूप धारण करना है, क्योंकि कुदरत ने सबको हीरा बनाया है. जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा. अगली गेंद, और ये देखिए इब्राहिम फिर एक बार ऊंची उड़ान गेंद को दिखाते हुए. गेंद जा रही है हवा के साथ साथ, गटागट संग संग मिले हैं डीप कवर के क्षेत्र में. 6 रन. टाइमिंग के साथ, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर एलिवेशन, प्रॉपर एग्जीक्यूशन और अहम कोऑर्डिनेशन का कितना तालमेल. देखिए टीम का स्कोर 20 रन. बिल्कुल. तीसरे गेंद पर सिक्सर आया. फिर एक बार बड़ी स्ट्रोक के लिए गए हैं डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में. कामिल की अच्छी फील्डिंग और यहां पर 2 रन पूरे. बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी बैटिंग. इस गेंद पर बड़ा हिट आना जरूरी था, इसीलिए इब्राहिम ने स्ट्रोक जरूर लगाया. यानी अगली वाली आने वाली 2 गेंदें काफी महत्वपूर्ण होंगी. स्कोर हो गया है 22 रन. हाँ, हवा भी साथ दे सकती है, बैट्समैन का देखना होगा क्या बैट्समैन उसका फायदा उठा पाते या नहीं. ऑन साइड की दिशा में फिर एक बार ऑन ड्राइव के रूप में स्ट्रोक. गेंद फिर एक बार फील्डर के हाथ में गेंद गई. स्कोर हो चुका है सिंगल की मदद से 23. अगर इस वाली गेंद पर एक और बड़ा हिट आता है तो राहत मिल जाएगी. बोरली वाले जितने समर्थक देख रहे हैं ना, उनको दिलासा मिल जाएगा की मात्र आमचा संघ आहे.
अजूनपर्यंत शर्यत संपलेली नाही, कारण की आम्ही संपलेलो नाही आहोत. फिर एक बार, आणि आम्ही जिंकलेलो पण नाही आहोत, आम्हाला जिंकण्यासाठी शर्यतला ठेवायची है आमच्या बरोबर. फिर एक बार देखिए बहुत ज्यादा मिस कर बैठे हैं मुस्तफा इस गेंद पर भी. चार गेंदे बिल्कुल यकीनन भाई, 4 फुल टॉस थे. ये 4 फुल टॉस ऐसे होते हैं ना, ये मिले तो बादाम नहीं तो फिर मूंगफली भी नहीं होते. वैसा ही हुआ बैट्समैन के हक में, और चारों के चारों फुल टॉस गेंद ऐसे मुस्तफा को मिले थे कि ऊंचे कद का खिलाड़ी गेंद को तारामंडल की सैर करा सकता था. लेकिन डिंग डोंग मसला की मैं तारीफ करूंगा गेंदबाजों की, फील्डर की. लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब वापसी. ये विकेट जो है ना उमर भाई, ये विकेट जो है बैट्समैन का भी साथ देती है और गेंदबाज का भी साथ देती है. और ये जो गेंदों से जो खेला जा रहा है ना, सिक्सर की गेंद, ये फ्रेंडली गेंद है. सिक्सर की गेंद पर सिक्सर भी अच्छा लगता है, चौका भी अच्छा लगता है और विकेट भी जल्दी गिरता है. ये हमने देखा है मलिक का जिस तरीके से विकेट गिरा. अब हवा रुक चुकी है, देखना होगा हवा का फायदा उठाता है या नहीं, हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद को ट्रैवल करता है कि नहीं, ये देखना है. बॉलर का नाम आसिम. आसिम देखिए फिर एक बार, अब यहाँ पर मुस्तफा का बल्ला चल पड़ा है. मिले हैं पहली गेंद पर 6 सिक्सर. लेकिन 6 रन. अब ये देखिए फिर एक बार ऑफ कट किया था. इस बीच अच्छी फील्डिंग नहीं होगी. 2 गेंदों में 10 रन आने के बाद इमरान फकजी को भी थोड़ा सा दिलासा मिला. हाँ, इन दो बड़े हिट के बाद टीम का स्कोर 34 पर जा पहुंचा. पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पर चौका, और अब जाकर फिर एक बार राहत की सांस बोली की टीम लेती हुई. टीम का स्कोर, मैंने बोला ना डबल टॉप डालना पड़ेगा. स्लॉग ओवर का फायदा अगर उठाना है, दम है ना, जिगर का खेल है, क्रिकेट है ना, जिगर का खेल है, और इमोशन के साथ साथ दिमाग शांत रखना पड़ता है, तब जाकर आप बड़े हिट लगा सकते हो. फिर एक बार देखिए हुक शॉट खेलने की कोशिश जरूर थी. देखना होगा कितने रन मिलेंगे. भाग मिल्खा भाग, गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है. 4 रन के लिए लेग बाइस के रूप में, और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 38 रन. चलो टॉस के लिए आना है. अगली मैच का टॉस संघर्ष डिगी और सुल्तानिया वालवटी, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाओ. वाह क्या मुकाबला है और किस तरीके से मैच बन रही है. देखिए आप जाकर, सुल्तानिया वालवटी के भी काफी हद तक समर्थक बंदर मोहल्ले से आए हुए हैं. फिर एक बार अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, पटकी हुई गेंद और फुल शॉट खेला था. कामिल की अच्छी फील्डिंग, 2 की मांग है और 2 रन पूरे हो गए. यहाँ पर तीसरे की गुंजाइश नहीं होगी क्योंकि बैकअप के लिए खिलाड़ी है. और इसी के साथ टीम का स्कोर 40 पर जा पहुंचा 40. यकीनन पहले 7 गेंदों में सिर्फ 4 रन थे कामिल बाबा. उसके बाद आने वाले जो गेंदे हो उसमें 16 रन आए. 4 गेंदों में 16 रन आए. यानी अलजबरा में जो ग्राफ जो ऊपर नीचे जाता है ना 10वीं में, वही नजर आया हमारा रनों में देखा जाए तो. फिर एक बार मुकाबले की तरफ अगली गेंद, ये देखिए मिस कर बैठे. हो. ये गेंद फिर एक बार बाहर की तरफ आउट स्विंग होती हुई गेंद. बैट्समैन आगे आ गया और ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि ये गेंद वाइड होगी, लेकिन जी नहीं, ये डॉट बॉल है ना. आने वाली अगली गेंद आखिरी होगी इस इनिंग की. ये भी देखिए स्लोवर 1 गेंद है. इस गेंद को बड़े हिट में कन्वर्ट करने की गुंजाइश जरूर थी, लेकिन बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा और अब्दुल गफूर, तब जाकर ये बड़ा हिट कन्वर्ट हो सकता है. और इसी के साथ ये 2 रन मिल गए. टीम का स्कोर हो चुका है इन 2 रनों के साथ 42 रन. अब सम्मानजनक टारगेट माना जा सकता है, क्योंकि एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर बना ही नहीं पाएंगे बोरली की टीम, लेकिन आखिरी मोमेंट पर इब्राहिम और मुस्तफा ने जब इरादा कर लिया कि अब इमाद भाई रुकना नहीं है, डबल टॉप डालना पड़ेगा, तब समझ लिया और डाल भी दिया.
और ऐसा स्कोर बनाया है कि आने वाले ओवर में यानी आखिरी ओवर में 18 रन आए इमरान भाई, और इसी के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 42। अब 43 रनों की जरूरत है मौजूद 4 ओवरों में 24 गेंदों में। नो डाउट मसला का भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चल रहा था। पहले इनिंग में गेंदबाजी पहले 2 ओवर में लाजवाब थी। साथ ही साथ नजीर सोडे हमारे बीच आए हुए, उनका मैं तहे दिल से यूट्यूब के माध्यम से वो इस टूर्नामेंट को देखते होंगे, और यकीनन हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए 5000 रुपये का अतिया दिया है। तो हम आपका तहे दिल से नज़ीर धमाले, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आफ्ताब वालवटी के जानिब से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं नज़ीर भाई धमाले, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए 5000 रुपये का अतिया दिया है। जी हाँ, चलो मैच की तरफ आते हैं। इससे पहले मैच शुरू होने से पहले एक अनाउंसमेंट है, मिस मत कीजिए। अगले महीने में, अगले साल में नहीं, अगले महीने में WPL आ रहा है, तो हरबीत के जितने भी खिलाड़ी, आप भी ध्यान दीजिए, और जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, और यूट्यूब के माध्यम से जितने खिलाड़ी देख भी रहे हैं, 2 तालुकों में ये मैच होने जा रही है। एक मसला और दूसरा श्रीवर्धन। आपने बात किए थे मसला में, श्रीवर्धन में 78 गांव है, और मसला में देखा जाए तो 84 गांव है। तो जितने गांव है ना, उतने ही टीम आने की गुंजाइश हो भी सकती है। ऐसा बोलना मुश्किल है, लेकिन होगा। देखिए हमारे सलमान भाई, देखिए कैसे देख रहे हैं मैच को। हाँ, और खास दिसंबर में गल्फ से अपने गांव की मिट्टी की खुशबू के लिए, क्रिकेट के लिए तरसते ना, वो भी आ सकते हैं और वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगी आने वाले कुछ 8 दिनों में, आपको लिंक भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और आने वाले दिसंबर में WPL भूलना नहीं है, इसी ग्राउंड पर होने जा रहा है, जिसका टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज होगा 50,000 और चैंपियन ट्रॉफी। सेकंड प्राइज होगा 25,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी। चलो मैच को शुरू करो अशफाक सर। संघर्ष डिगी विपक्ष सुलतानिया वालवटी दोन्ही संघाला विनंती आहे की त्यांनी त्वरित समालोचन कक्षामध्ये येऊन नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे। संघर्ष डिगी खरोखर विपक्ष सुलतानिया वालवटी दोन संघाच्या कर्णधाराला विनंती आहे की त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये येऊन नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे। खरोखर मुश्ताक सर, आम्ही या आयोजकांचा आभार व्यक्त करतोय, कारण की त्यांनी हा जो फॉर्मॅट तयार केला आहे, ग्रामीण क्रिकेटरांना एक संधी उपलब्ध करून देण्याचं काम केलेलं आहे। तर नक्कीच आम्ही त्यांचे आभारी आहोत। खास करून शुएब टोकन असतील, त्याचबरोबर या क्लबचे क्लबचे सदर साहेब आहेत, त्याचबरोबर शुएब भाई टोकन सेक्रेटरी आहेत, त्याचबरोबर आमच्या उजव्या बाजूला म्हणजे तुमच्या उजव्या बाजूला त्यांचेच मोठे बंधू म्हणजे अब्दुल गफूर भाई जे GS ट्रॅव्हलरचे मालक आहेत, आणि त्याचबरोबर शुएब भाई टोकन हे मेजबान रेस्टॉरंटचे मालक आहेत, आणि त्याचबरोबर आम्ही सलमान भाई राऊत त्यांचा सुद्धा आभार व्यक्त करतोय, आमचे वसीम भाई खतीब त्यांचा सुद्धा आभार, आणि त्याचबरोबर या कमिटीमध्ये जे काय बॉडी तयार झालेली आहे म्हणजे या स्पर्धेमध्ये, त्या सर्वांचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय। परत एकदा आपण बोलूया सामन्याकडे। ओव्हर टू मुश्ताक सर। धन्यवाद इमाद। फलंदाजी बद्दल बोलायचं झालं तर मित्रांनो, सुरुवातीच्या 7 चेंडूमध्ये फक्त 4 धावा केल्या होत्या मुस्तफा बर्डे याने, अर्थात पोलार्ड याने, आणि पुढील मात्र 6 चेंडूमध्ये 300च्या सरासरी त्याने 18 धावा सुद्धा चोपल्या होत्या आपल्या संघासाठी। सुरुवात थोडासा संयमी, परंतु नंतर मात्र त्यांनी एक आक्रमक पवित्रा घेतला होता आणि चांगला जरा यहाँ पे समीर भाई गोलंदाजाचे नाव सांगा मित्रांनो। राजू, या ठिकाणी मुस्तफाला कॅच होता। नक्कीच हा झेल, मला असं वाटतंय गरज होती या झेलची, कारण पहिल्या षटकामध्ये तुम्हाला एक मोठा हादरा डिंग डॉंग मसलाला देता आला असता।
आणि एक चांगला क्रिकेटपटू असताना मला असं वाटतं ज्याप्रमाणे कामिल याने एक उत्कृष्ट असा झेल टिपला होता तुमच्याच फलंदाजाचा मित्रांनो. बैट्समैन का नाम पूछो सर, फलंदाजाचे नाव सांगा. इसको नाम लिखने को नहीं मिल रहा है. मैं कुछ भी डालूं. आदिब. एक बात ध्यान में रखो, ये जो प्लेइंग 11 इधर बनाई ली है ना, ये बैटिंग वाली टीम के लिए लाइव टेलीकास्ट चल रहा है. यहाँ पर आकर बैठ जाओ, या तो नाम के लिए दिक्कत हो रही है प्लीज. सुरुवातीपासून एक आम्ही आपका player वारंवार यहाँ ही पर सूचना देत आहोत. प्लीज. पूर्ण जगामध्ये मित्रांनो या खेळाचं थेट प्रक्षेपण सुरू आहे. एक ऑफिशियली क्रिकेट म्हणून आपल्याला एवढी थोडीशी चिंता करावी लागेल की आपले फलंदाजाचे काय नाव आहेत ते आमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करावा. उमरान. उमरान मलिक मित्रांनो एक वेगवान असा गोलंदाज आणि या ठिकाणी उमरान फ्रॉम म्हसला फलंदाजीसाठी खेळपट्टीवर आलाय सलामीच्या रूपात. सिंगलने अर्थात एकेरी धावेने तो आपली धावसंख्या पुढे सरकवतोय. आपल्या वैयक्तिक 2 धाव्यांवर तो खेळतोय आणि संघाची वाढती धावसंख्या जेव्हा 43चा उत्तर देत असताना 5 पर्यंत पोहोचलेली आहे. हा सुरेख फटका, हवे चेंडू, कोणताही खेळाडू, कारण सर्कलचा हा ओव्हर आहे. चांगला क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल कारण नक्कीच त्याने आपल्या संघासाठी 2 धावा रोखलेल. एकूण फलंदाजांनी मला असं वाटतं 3 धावा पूर्ण केल्यात. कारण अगदी आमच्या समोर सलमान भाई उभे होते त्याच्यामुळे आम्हाला मैदानावरचे चित्र दिसले नाही. पहाड जैसा आदमी खड़ा था. त्यामुळेच नक्की माझा गुणलेखकार मला सांगतोय की 3 धावा अगदी सहज पूर्ण केल्या आणि 3 धाव्याने मात्र धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 8 या धावसंख्येवर. धन्यवाद शिवब भाई. चला दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला माझी विनंती आहे, संघर्ष डिगी विपक्ष सुलतानियाचा संघ या ठिकाणी आलेला आहे आणि आयोजक सुद्धा आतुरतेने वाट पाहत आहेत दिगी या संघाची. संघर्ष दिगी, महादेव, हिरामन, हरीश आणि या ठिकाणी फलंदाज बाद करण्याची संधी, नामी संधी आली होती आणि फलंदाज सुद्धा बाद झाला मित्रांनो. दुर्दैवरित्या कोणताही रिस्पॉन्स उमरान कडून मिळाला नाही. आकिब आला आणि आता मात्र आदिब मात्र माघारी परततो. आदिबने सुरुवात खरंच चांगली केली होती, एक मोठा फटका सुद्धा लगावला होता, पण तो कुठेतरी दोघांमधला कोऑर्डिनेशन असणं खूप गरजेचं असतो. आम्ही वारंवार नेहमी सांगत असतो मित्रांनो, जेव्हा 2 फलंदाज खेळपट्टीवर खेळत असतात तेव्हा तुमच्यामधला जो समन्वय हा खूप महत्त्वाचा असतो आणि कुठेतरी थोडंसं मिसअंडरस्टँडिंग आपल्याला पाहायला मिळाली आणि याचा परिणाम मात्र एक गडी गमावून या ठिकाणी दिग्धाव संघ म्हसला या संघाला आपला गमवावा लागला. 8 या धावसंख्येवर पहिला फलंदाज बाद झाला. षटक क्रमांक 1 ची सुद्धा सांगता अशफाक झालेली सर, आहे. चला लवकर घ्यायला सांगा जरा. आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचा, हौशी रसिकांचा, मायबाप रसिकांचा मी पुन्हा एकदा आयोजकांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो मित्रांनो. यूट्यूब जय गणेश याच्या माध्यमातून देश विदेशात सुद्धा या सामन्याचा थेट प्रक्षेपण सुरू आहे. मयुरेश मयेकर टेक्निशियन, प्रतीक्षे तोडणकर ऑनलाईन स्कोरर, विजय उजेर अपने ओवर, पहली ओवर टीम की जानिब से, दूसरी ओवर पहली गेंद ऑस्ट्रेलिया ऑसम थी, उसे आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था. स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई, इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल. कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट. थोड़ी सी सुस्ती दिखाई यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है जमीर ने तेज दौड़ लगानी थी क्योंकि बिल्कुल अच्छा मैदान है और इस तरह से 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल. 2 रन से रनों की संख्या 2 अंकों में 10 रन.
तैयार गेंदबाजी के लिए उजेर। अच्छी गेंद कराई थी पहली, फिर दूसरी गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर रखा था। अच्छी फील्डिंग हो सकती थी क्योंकि गेंद बल्कि फ्लाइंग स्लिप से के जो खड़े खिलाड़ी उनके हाथ से छू कर निकल गई। 4 रनों के लिए। मौलाना यूसुफ, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टेज की तरफ आ जाओ। आफ्ताब वालवाड़ी के जानिब से आपका स्वागत। और मुजीब भाई के हाथों अगले मैच का टॉस उड़ाया जाएगा सुल्तानिया वालवाटी और संघर्ष डिगी के बीच में। मौलाना यूसुफ साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक अच्छे क्रिकेट के शौकीन हैं और बहुत शौक रखते हैं, लेकिन सबसे छुपके रहते हैं। संघर्ष जिगी या संघाच्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकलंय। काय निर्णय असेल दादा तुमचं? रमीज आरेकर, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपसे गुजारिश है कि स्टेज की तरफ आ जाओ। रमीज भाई आरेकर। शुक्रिया इमाद। चलिए दोस्तों, मैच बहुत ही अच्छा होने को है। स्कोर कार्ड पर 14 रन लग चुके हैं। जीत की अगर बात की जाए तो 29 रनों की मजीद दरकार है और गेंदे आना शेष है 14 गेंदे 29 रन। डिंग डोंग मसला के लिए उजेर की अच्छी गेंद हवा में खेला हुआ, ये स्ट्रोक फॉलो थ्रू में खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं की। इस तरह से ये दूसरा झटका उमेर के रूप में। उमेर ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। आउट होने से पहले कुल मिलाकर 12 रन बना, एक शानदार चौका, एक छक्का, 6 रन बनाए थे, एक चौका और एक डबल की सहायता से। और इस तरह से ये दूसरा झटका 14 रन के स्कोर पर लगता हुआ डिंग डोंग मसला की टीम को। न्यूकमर कामिल, बहुत ही बेहतरीन कैच जिसने जमीर का पकड़ा था, रिले कैच। अब वही बल्लेबाज बिल्कुल बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे खेला था शॉर्ट कवर की दिशा में। 1 रन आसानी से मुकम्मल किया और इस 1 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए तो 15 पर रनों की संख्या पहुंची है 43 रनों के जवाब में, जबकि दूसरा शतक मुकम्मल हो चुका है। 7.50 के औसत से बल्लेबाजी की है यहाँ पर डिंग डोंग मसला ने, जबकि ज़रूरत थी लगभग 11 के औसत से बल्लेबाजी की। अगर देखा जाए तो अब तक 2 ओवर बिल्कुल रॉयल बोल्डी की तरफ गए हैं, क्योंकि 2 ओवर में केवल 15 रन और अब जीत के लिए 28 रनों की मजीद दरकार है बची हुई 12 गेंदों पर। यह मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। क्या होगा, क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, ये सुनाने के लिए हम आपको फिर से एक मरतबा हमारे राष्ट्रीय भाषा हिंदी में आपको लिए चलते सीधे इमाद मोड़क के पास। मुश्ताक सर, दोनों टीमों के लिए एक ही बात कहता हूं, 12 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है। अगर इस मुकाबले को बनाना है तो दोनों टीमों के लिए एक बात जरूर कहता हूं कि कामयाबी का दरवाजा उन्हीं के लिए खुलता है जो उसे खोलने की ताकत रखते हैं। अगर आप कामयाबी का दरवाजा खोलकर कामयाबी की तरफ जाना चाहते हो तो उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी, कड़े धूप में कड़कना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, तब जाकर अच्छी बल्लेबाजी देखने मिलेगी या फिर गेंदबाजी। आहा, फिर एक बार लाजवाब स्ट्रोक, लेट कट का इस्तेमाल, मिले हैं 4 आता हुआ खूबसूरत चौकार। क्या स्ट्रोक था, मैंने जैसे कहा वैसा बैट्समैन ने कानों में आवाज सुन ही लिया कि मुझे भी अब यहाँ से स्लॉग ओवर में चलना पड़ेगा। यहाँ पर चलना नहीं, भागना पड़ता है। उमर भाई, शुएब भाई, यहाँ दौड़ना भी नहीं, तेज
देखिए इस गेंद को चॉप किया था कामिल के बैट से आता हुआ स्ट्रोक, सेंसिबल क्रिकेट। 2 गेंदों पर 5 रन आ चुके हैं। मुश्तबा भी कमबैक करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल भी मैंने बात कहा था सर कि अंदाजा अब्दुल गफूर भाई ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। अगर आपके पास हौसला है तो आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास सब कुछ वो चीजें आ सकती है जो आप चाहते हो। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं। कड़कती हुई धूप में मुकाबला जारी है, हाई वोल्टेज मुकाबला, राइट टर्म और द विकेट। फिर एक बार देखिए, ओहो बैट्समैन को ये गेंद डिंग डोंग करती हुई बैट्समैन के बैट को छूकर गुजरी है और कह रही है बैट्समैन से कि भाई सलामत तो हो। हाँ, क्या बात है। अतिरिक्त उछाल था, गुडलेन स्पॉट पर गेंद गिरी और अपनी ऊंचाई का फायदा उठाया मुश्तबा ने, नो डाउट। गुडलेन स्पॉट पर गेंद गिरने के बाद नदीम भाई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, डॉट बॉल। हर बिंदी गेंद आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। फिर एक बार टीम का स्कोर रुका हुआ 20 पर। अगली गेंद, ये देखिए पुल किया है, पुल कितना पावरफुल है, जी हाँ पावरफुल है। और यहाँ पर फिर एक बार अशफाक सर का इशारा आना बाकी है कि मिले 4 या फिर 6। जी हाँ मिले 6 रन, सिक्सर। मैंने बोला ना भाई, अगर हिम्मत करना है तो हिम्मत ऐसी करो कि पूरा मैदान में उतर जाओ। और मसला की टीम नहीं, मसला का तालू का झूम उठेगा जब ऐसा परफॉर्मेंस होगा। 4 के साथ टीम का स्कोर 26 पर। 43 का पीछा करना था। एक ही ओवर में देखा जाए तो 11 रन, 4 गेंदों में आ चुके हैं 11 रन। मैंने 14 की बात कहा था प्रति ओवर, अब्दुल गफूर भाई, इमरान भाई 14 की बात किया था और 11 रन आ चुके हैं। अब और 3 रन आते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट कंप्लीट हो जाएगा। 28 का पीछा करना है। इस भी देखिए फिर एक बार मुश्तबा की लाजवाब गेंद, ओहो फिर एक बार पूछा गया है। नाक को छूती हुई गेंद, परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाता है, खुशबू आई होगी बैट्समैन को गेंद के टप्पे की। क्या स्ट्रोक मारने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। उमरान, जैसा प्यारा नाम है वैसा काम भी बहुत बड़ा कर रहा है। बहुत प्यारा नाम है उमरान, और अपने टीम के लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लिए खेल रहा है, अपने मोहल्ले के लिए खेल रहा है, अपने दोस्तों के लिए खेल रहा है। और वही उमरान फिर एक बार अपने बल्लेबाजी का परचम लहरा रहा है। सुल्तानिया वालवटी का भी पूरा गांव, पूरा मोहल्ला उठ के आया है।
की आपलं चांगलं खेळ दाखवा. कॉन्ग्रेचुलेशन कामिल, कैसा फील हो रहा है? यकीनन बहुत खुश हो लग रहा हूं मैं. हिम्मत भाई रहा नहीं जा रहा है, अभी फिर एक बार मुझे भी टैग किया जाएगा यकीनन, क्योंकि यूट्यूब के जरिए हीरो बनने का मौका जो मिला है. ओहो, खामगांव का मेरा दोस्त, मैन फ्रॉम खामगांव, मारूफ जोगिलकर, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. आज कौन से टीम से खेलेगा ये मुझे देखना है. गांव की टीम से खेलेगा, खामगांव की टीम से खेलेगा. वाह, एक अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा. रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी बहुत ही अच्छा खेल दिखाया था. इसी खिलाड़ी ने कोशिश भी की थी. और संघर्ष जी की तुमचा निर्णय काय आहे? टॉस फिल्डिंग करणार, मग चला लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या मित्रांनो. 4 षटक